तो व्यूअर्स, पिछले क्लास में हमने बतलाया इन्वर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज हम देखते हैं कि इन्वर्स निकाला कैसे जाता है। इन्वर्स में बहुत सारे कैलकुलेशन इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए अगर आप उसे सिस्टमेटिक वे से बनाना शुरू कीजिएगा तो आसान लगेगा। तो हम लोग इसे 4 स्टेप्स में बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप्स है दिए हुए मैट्रिक्स का कि हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना और सभी माइनर को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की जगह पर रख देने से हमें मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स मिलता है। माइनर्स कैसे निकाला जाएगा? किसी भी एलिमेंट के माइनर्स निकालने के लिए वह एलिमेंट जिस रो एंड कॉलम में है उसे आप डिलीट कर दीजिए, जो मिला वही उसका माइनर होगा। 2x2 ऑर्डर में एक नंबर होगा, जबकि 3x3 ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। हायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जाएंगे तो हायर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स मिलेगा। तो इस तरह से सबसे पहला काम है दिए हुए मैट्रिक्स का हम मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स निकालेंगे। नेक्स्ट काम होता है कोफैक्टर्स निकालना। ये कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाता है? बहुत ही आसान है। हर एलिमेंट के लिए देखिए कि वह किस रो और किस कॉलम में है। और नंबर ऑफ रो को हमने i माना और नंबर ऑफ कॉलम को j माना। अगर i प्लस j एक इवन नंबर है तो -1 का पावर इवन मतलब पॉजिटिव, मतलब दिए हुए एलिमेंट का कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर यह i प्लस जे ऑड नंबर हो जाता है, मतलब -1 का पावर ऑड मतलब एक नेगेटिव, तो उस एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो 1 + 1 2 मतलब साइन चेंज नहीं होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है मतलब 1 + 2 3 हुआ, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है तो अगेन 2 + 1, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। जब आप मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालते तब हम उसका एडजुगेट निकालते। एडजुगेट कैसे निकाला जाता है? जस्ट ट्रांसपोज करने से, मतलब हर उस कोफैक्टर मैट्रिक्स के रो को कॉलम में बदलिए और कॉलम को रो में। इसके बाद हमारा अंतिम काम है डिटर्मिनेंट निकालना और एडजुगेट मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना। आप देखेंगे कि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना या इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान होता है इन कंपैरिजन टू 3x3 एंड हायर ऑर्डर। तो आज हम देखेंगे 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। एक एग्जांपल आपने कंसिडर किया PQRS। सबसे पहला काम क्या है? हमें मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स निकालना। ध्यान से देखिए, P का माइनर क्या कहलाएगा? P वाले रो एंड P वाले कॉलम को आप ढक दीजिए, आपको मिला S। उसी तरह से Q के लिए Q वाले रो Q वाले कॉलम को ढक देने से मिल गया R। तो हमें PQRS सभी का माइनर्स मिल गया। करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर पुट करने से हमें मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स मिलता है। अब कोफैक्टर निकालने के लिए याद कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला का साइन चेंज हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का साइन चेंज हो गया, जबकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का कोई साइन चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से आपका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बनता है। अब हम इसे एडजुकेट निकालते हैं। एडजुकेट के लिए हमने कहा जो रो में है उसे कॉलम में कर दिए। फर्स्ट रो में आपने देखा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर में क्या है? S और -R। वही हमारा एडजुकेट में फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, S एंड -R। उसी तरह से कोफैक्टर के सेकंड रो में है -QP, तो यहाँ पर हमारा सेकंड कॉलम में हो जाएगा -QP। और अंतिम में हमारा डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? जो दिया हुआ मैट्रिक्स है PQRS, इसके लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट को आप गुना करते हैं, मिलता है PS माइनस अदर डायगोनल के एलिमेंट्स को गुना कीजिए RQ। इनका जो डिफरेंस हो गया यही तो हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें क्या याद रखना है? किसी भी 2x2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स का मतलब होता है दिस। क्या है? यहाँ पर PS माइनस RQ आपका डिटर्मिनेंटियल वैल्यू है। इसके पहले हमने देखा दिए हुए मैट्रिक्स PQRS में लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट के पोजीशन को जस्ट आप इंटरचेंज करते हैं। P के जगह पर S, S के जगह पर P, और अदर एलिमेंट्स के साइन को चेंज करते हैं। तो इस
तरह से बहुत ही आसान हो जाता है दिए हुए सेकंड ऑर्डर मतलब 2/2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। इसको याद रखना है फॉर्मूला की तरह, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स बनाते हैं। चलिए एक एग्जांपल हमने कंसिडर किया। सबसे पहले दिए हुए एग्जांपल्स को हम लोग कंपेयर करेंगे अभी अभी जो हमने बतलाया PQRS से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, P का मतलब क्या है 2, Q का मतलब 3, R का मतलब 3, S का मतलब 7, R का मतलब 4 है। और इस तरह से हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना निकला। और हम देखेंगे कि इसका इन्वर्स इस तरह से निकलता है, दिस इंटू दिस, और फाइनली हो गया दिस। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमने जो इन्वर्स निकाला वो सही है या नहीं। याद कीजिए, हमारा ये प्रॉपर्टी है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। अब हम लोग चेक करेंगे दिया हुआ मैट्रिक्स क्या है और अभी अभी आपने इन्वर्स क्या निकाला, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। स्टूडेंट्स आप इसको ना चेक कर लें अपने कॉपी पर। इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मिला, इसे आप सिंप्लीफाई करें और फाइनली आप देखेंगे कि यह मैट्रिक्स कितना आया 1 0 0, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब आपका आंसर सही है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। हमने प्रॉब्लम्स की सिंप्लिसिटी के लिए, चूँकि हमने अभी तक सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकालना सीखा है, इसलिए हमने कंसीडर किया एक वेंडर को जो कि सिर्फ 2 आइटम्स बेच रहा है। आइटम 1 का प्राइस है 3 रुपया पर पीस, और जबकि आइटम 2 का प्राइस है 3 रुपया 20 पैसा पर पीस। वो सुबह के सेशन में 7 से 9 के बीच में जब दुकान खोलता है तो उसका टोटल सेल होता है 118 रुपया 40 पैसा। पुनः जब वह सेकंड सेशन में आता है 5 से 8 बजे के समय में, तो पहला आइटम का दाम बढ़ा दिया उसने, 3 रुपया 50 पैसा पर पीस कर दिया, और दूसरे आइटम्स का दाम उसने 3 रुपया 60 पैसा। और इस तरह से देखा कि सेकंड सेशन मतलब 5 से 8 के मध्य में उसका कुल बिक्री हुआ 135 रुपया 20 पैसा। अब आपको निकालना है कि उस पूरे दिन में उसने कितना पीस ऑफ आइटम 1 सेल किया और कितना पीस ऑफ आइटम 2 सेल किया। क्वेश्चन क्लियर है? आइए हम सबसे पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहेंगे, दिए हुए क्वेश्चंस के सभी कंसेप्ट को पूरा करते हैं। सबसे पहले मान लिया जो हमें निकालना है, आइटम 1 का N1 नंबर ऑफ पीस बेचा और आइटम 2 का N2 नंबर ऑफ पीस बेचा, ये आपको मान लेना है। इसलिए सबसे पहला मैट्रिक्स क्या हो गया N1 N2। याद रखो N1 क्या है, आइटम 1 का जितना पीस उसने बेचा, और N2 का मतलब आइटम 2। ये आपका प्राइस मैट्रिक्स कहला है। पहला सेशन में आपका प्राइस वैल्यू क्या था 3.0 एंड दूसरे का प्राइस था 3.2। उसी तरह से सेकंड सेशन में प्राइस था आपका 3.5 एंड दिस वन। अब राइट साइड में आप क्या देख रहे हैं, यही है दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार कि फर्स्ट सेशन में आपका कितना बिक्री हुआ था 118 रुपया 40 पैसा, और सेकंड सेशन में आपका बिक्री हुआ 135 रुपया 20 पैसा। इसे ही हमने मैट्रिक्स इक्वेशन समझा। तो स्टूडेंट सबसे पहला इंटेलिजेंट वर्क है कि दिए हुए प्रॉब्लम्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना। तो आप क्या देख रहे हो, यह इक्वेशंस हो गया x = b। आपको निकालना क्या है x, मतलब N1 और N2 का मान। तो x निकालने के लिए सिंपल हो जाएगा कि A इन्वर्स से आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए दिए हुए इक्वेशन के बोथ साइड में। तो लेफ्ट साइड में हो गया x गुने A इन्वर्स मतलब x, और राइट साइड में हो गया B × B इन्वर्स। अब यहाँ पर A इन्वर्स आपको निकालना है, मतलब जो दिया हुआ कॉस्ट मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालें। आप देखेंगे उसका कॉस्ट इन्वर्स इतना हुआ जैसा हमने अभी अभी दिखलाया आपको, और इस तरह से ये निकला आपका A इन्वर्स। जब आपका A इन्वर्स निकल जाए तो अगला काम आपका क्या होगा, B × A इन्वर्स। तो B × A इन्वर्स करने से अब आपका नया इक्वेशंस बन गया। फर्स्ट मैट्रिक्स N1 N2 बराबर ये दिया हुआ है अभी अभी जो आपने निकाला।
ये प्राइस टोटल जो सेल हुआ था वो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और अभी जो आपने इन्वर्स निकाला ये आपका इन्वर्स वैल्यू दिया हुआ है। राइट साइड को आप गुना कीजिए जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशंस किया जाता है, और इस तरह से आपका वैल्यू है 16 एंड 22। इसका मतलब क्या हो गया, उस दिन पूरे दिन में फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में आइटम 1 की कुल बिक्री हुआ 16 और आइटम 2 का कुल बिक्री हुआ 22, है ना सिंपल। तो आप दिए हुए क्वेश्चंस को मैट्रिक्स मेथड से भी निकाल सकते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, आपको बतलाया गया था कि इन्वर्स निकालने में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट 0 होने से यह मेथड फेल हो जाता है। अब डिटर्मिनेंट 0 कब होगा, ये तभी 0 होगा जब कोई भी दो डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कब होगा, मान लो कि सुबह वाले सेशन में जो प्राइस था अगर शाम वाले सेशन में जस्ट उसका डबल कर देता या ट्रिपल कर देता, कोई भी मल्टीपल कर देता, तो आप देखते कि उसका डिटर्मिनेंटल वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए यह चीज़ ध्यान रखना है कि प्राइस हमारा कैसा है। सो अब आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला सवाल कि मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, मतलब जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, और डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैन नॉट बी 0, मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए। यह बहुत ही उपयोगी है। आप डिज़ाइन करते हो, वीडियो गेम्स बनाते हो, कंप्यूटर एनिमेशंस करते हो, इन सभी जगहों पर हम लोग को इन्वर्स निकालने की ज़रूरत होती है, और लीनियर इक्वेशंस का सॉल्व करने के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। कैलकुलेशंस सब कंप्यूटर्स करता है, आपको जस्ट मालूम होना चाहिए कंसेप्ट क्या है। एक बार जब आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमने कुछ सवाल लाए हैं, आप अपने घरों पर इसका प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो स्टूडेंट, ये इन्वर्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। इतने सवाल हैं। थैंक यू।